राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। तो हम कर रहे थे क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर 2। इसमें हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हम अभी तक हमने पढ़ लिया है, फीचर्स पढ़ लिए हैं इसके प्रिंसिपल्स के। अब हम करेंगे आज सिग्निफिकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होती है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसका प्रोवाइडिंग अ गाइडलाइंस फॉर एक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। फोर्थ है प्रोवाइडिंग सेटिस्फाई अप्रोच टू मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल इन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, optimum utilization of resources, encourage team work and coordination। आगे हैं achieving organization goals, fulfilling social responsibility। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए हम पहले थोड़ा सिग्निफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन important guidelines that help a manager perform their duties efficiently। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स होती है मैनेजमेंट की वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो उसी वे में हम चलते हैं। आगे दे आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल स्मूथली। देखिए, इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस मतलब हम इसका प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली करने के बाद फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा गोल अचीव करते हैं वो फिर वर्क हमारा क्या चलता है, स्मूथली चलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन। तो कुछ पॉइंट्स है इसके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला है प्रोवाइड अ गाइडलाइंस फॉर एक्शन। देखिए, गाइडलाइंस बताया था मैंने आपको कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस। मतलब एक सीक्वेंस बताते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में ही चलना है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स ऑन हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजमेंट। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो हमें क्या बताता है, गाइड करते हैं कि कैसे हमें परफॉर्म करना है एक मैनेजमेंट फंक्शन लाइक और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब हमें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमें वो किस फॉर्म में जाना है, कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, अ फैक्ट्री मैनेजर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बाय प्रिपेयरिंग वन प्लान फॉर ऑन डिपार्टमेंट। दीज हेल्प वर्क क्लियर, अंडरस्टैंड देयर गोल्स एंड वर्क प्रॉपरली। देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि एक फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है वो एक प्रिंसिपल्स को क्या करता है, अप्लाई करता है और एक ही प्लान बनाता है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट में काम करता है। इससे हमें क्या पता चलता है, दीज हेल्प, एक तो वर्कर्स की हेल्प हो रही है और सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ हमें मतलब समझ आ रहा है कि कैसे काम करना है, क्या गोल्स है हमारे, ठीक है, और वर्क हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स सच एज मैन पावर, मशीन्स, मनी एंड मटेरियल। देखिए, इम्प्रूव करना, जैसे कोई भी अपना वर्क इम्प्रूव करना चाहता है, बिजनेस ग्रोथ जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्या लिखा है, जो मैनेजमेंट है ना हमारे प्रिंसिपल की हेल्प क्या करता है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, जैसे सच एज अ मैन पावर, लोगों को अच्छे तरीके से बताना, उनका यूज
करना, मतलब जैसे हम उनको किस तरीके से बता रहे हैं और वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे मशीन्स का यूज़ करना, मनी, मटेरियल। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है दीज इंक्रीज द स्पीड, एक्यूरेसी एंड ओवरऑल इफिशिएंसी। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प अ मैनेजर मेक करेक्ट एंड लॉजिकल डिसीजन। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या बताते हैं, वो एक लॉजिकल डिसीजन बताते हैं कि मतलब एक करेक्ट लॉजिकल डिसीजन कैसे हो सकता है। जैसे एग्जांपल क्या है, दीज हेल्प इन ए क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसे एकदम से क्विकली, मतलब कोई भी प्रॉब्लम एकदम से क्विकली सॉल्व आउट करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। देखिए साइंटिफिक तरीके से करना किसी भी चीज को, इन्होंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे हम साइंस में अगर आपने देखा भी होगा, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, प्रैक्टिकली करते रहते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, वैसे ही है। तो इन्होंने यही चीज बताई है, प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो भी यही बताता है कि एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड मेकिंग अ मैनेजमेंट मोर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। देखिए जैसे क्या है, इससे क्या होता है, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रिड्यूस एरर्स। इससे क्या होगा, हमारी जो भी क्वालिटी होगी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। जैसे कोई कंपनी का एक प्रोडक्ट है, तो अगर उसमें हम बार बार कुछ चेंजेस लाते रहते हैं, कुछ एडवांस सोचते रहते हैं कि हमें कैसे बेचना चाहिए, इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि कुछ और अच्छा लगे देखने में, या फिर उसमें क्या ऐसा डाले, मतलब किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जो रिड्यूस एरर्स, जो उसमें प्रॉब्लम्स होगी वो क्या होगी, कम होएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड अ बेसिक नॉलेज टू ट्रेन अ न्यू मैनेजर। जो मैनेजमेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है कि एक बेसिक नॉलेज, किसी भी मैनेजर को एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। कोई अगर न्यू ज्वाइन कर रहा है तो उसको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या वर्क करता है, कैसे करता है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, देखिए ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग न्यू मैनेजर्स आर थॉट द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई नया मैनेजर आ रहा है तो उसको उस प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ उसकी अथॉरिटीज के बारे में पता ना होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे कर सकता है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाता है तो वहां पे ज्यादातर अगर नोट किया जाए ना, तो आपके ही वर्क, आप जैसे किसी भी वर्क से रिलेटेड जा रहे हो तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होना। ये मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि अगर हम जो अगर हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन के हिसाब से हम अपने जो प्रोडक्ट है या मैनेजमेंट को हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल। जैसे एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में मान लीजिए अ मैनेजर में अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी टेम्पोरली टू टेक क्विक डिसीजन इवन अ थॉट नॉर्मली अथॉरिटी इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब देखा जाए ना, अगर ये पॉइंट हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जैसे हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हम कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल यही कहता है कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको चेंज नहीं करना,
ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर चले तो उसमें कुछ चेंजेस हर बार देखा जाए ना तो कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। अगर वो चेंजेस लाते हैं तभी तो उसका प्रोडक्ट का ग्रोथ होती है उसकी। कभी पैकेजिंग चेंज करना, कभी लेबलिंग चेंज करना, कभी डिजाइन चेंज करना, हर चीज में उस कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्क चलता ही रहता है। 7th पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि जो मतलब हमारी हेल्प करता है कि जो कम मैक्सिमम आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले और इन मिनिमम इनपुट में, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनपुट में हमारा ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, थोड़े से मतलब वेस्टेज भी ना हो और जो आपका आउटपुट निकल के आए वो ज्यादा निकल के आए। इसका एग्जांपल देखिए क्या है। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एम्प्लॉयज वर्क एंड सिंसियरली एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज इज रिड्यूस। वही है, अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन को लेकर, एम्प्लॉयज वर्क को लेकर सिंसियरली, और वेस्टेज ऑफ टाइम मतलब टाइम की वेस्टेज कम ना करी जाए और रिसोर्सेज क्या आएंगे फिर रिड्यूस होंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th, इनकरेजिंग टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रमोट अ कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क अमंग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है जो वो क्या कहता है, वो कहता है कि हाँ एक टीम वर्क के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज काम करे। ये नहीं कि हाँ कोई एक पर्सन कह रहा है मैं अपना दूसरा काम करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं अपना दूसरा काम करूंगा, तो ऐसे क्या होगी, ऐसे कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी। तो सब क्या करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, एज ए टीम के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या है, इनकरेज टीम स्पिरिट विद इम्प्रूव कॉर्पोरेशन। अगर हम एक टीम के अकॉर्डिंग, मतलब एक आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, एक आत्मा का अकॉर्डिंग एक साथ चले सब, तो इससे क्या आएगी, हमारी इम्प्रूवमेंट होएगी, इम्प्रूवमेंट कॉर्पोरेशन। 9th हमारा पॉइंट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। व्हेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर प्रॉपरली अप्लाइड ऑल एफर्ट्स मूव टुवर्ड कॉमन गोल्स। इसका मतलब है कि जो हमारा ना ऑर्गेनाइजेशन है उनका ना एक मेन गोल होता है। हम ये वैसे बिजनेस स्टडी में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है, ये मेन पॉइंट तो यही है। वैसे देखा जाए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ना सोचता है कि मैं एक अपना गोल अचीव करूं और एक कोऑर्डिनेशन वे में चले हम, और मतलब कॉमन गोल्स होते हैं उनके। देखिए क्या लिखा है, व्हेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर प्रॉपरली अप्लाइड। अगर हम प्रिंसिपल्स जो हम मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो वो क्या एक प्रॉपर वे में करें, तो वो क्या आएंगे, ऑल एफर्ट्स मूव टुवर्ड अ कॉमन गोल्स। क्या होएगी हमें, एक तो कॉमन गोल्स, तो हमारी जो हमारा मेन मोटिव होएगा वो हमें मिलेगा, और मूव क्या करेंगे हम, एक साथ चलेंगे कोऑर्डिनेशन वे में। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन बॉस रिड्यूसिंग कंफ्यूजिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मतलब जैसे हम एक बॉस की बात सुन के चलते हैं कि हमें, मतलब एक बॉस ने प्लान बनाया, उसने क्या बनाया, प्लान, कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में ही चलना है, तो हम सारे उसी डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो कैसे बताते हैं, वो कहते हैं कि हमें बच्चों को कैसे लेकर चलना है, वो हमें बच्चों के बारे में बताते रहते हैं कि एक बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे चलना है, कैसे पेरेंट्स से बात करनी है, और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि कैसे समझ आए। तो उसी तरीके से हम उसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो वैसे ही एक कंपनी का चाहे बॉस हो, जो हेड होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एक ऐसे ही डायरेक्शन में सबको लेकर चलते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट भी होती है और कुछ हमें नॉलेज भी होती है गेन, कि हाँ हमें क्या सीख मिला। हर जगह से वैसे हमें कोई ना कोई नई चीज मिलती है जरूर सीखने को। तो इससे हमारी क्या होगी, जो कंफ्यूजन होगी वो भी हमारी दूर होगी, रिड्यूसिंग कंफ्यूजन एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हमारी जो परफॉर्मेंस में क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी।
हमारा लास्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड अ सोसाइटी। देखिए, जो मैनेजमेंट है हमारे प्रिंसिपल के, वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ना अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे हमारी कि ना सोसाइटी को भी हम देख कर चलें। ये नहीं है कि हाँ हम अपना ही फायदा देख रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी सोसाइटी को भी देख कर चलना है कि हमारे आसपास का वातावरण कहीं हमारी वजह से कुछ ज्यादा खराब ना हो, या वैसे भी देखा जाए वैसे तो हो ही रहा है। जितनी ज्यादा कंपनियां इम्प्रूवमेंट हो रही है उतने ज्यादा ही नेचर्स क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं हमारे आसपास के। और जो पॉल्यूशन से आपको पता ही है कितनी ज्यादा पॉल्यूशन हो रही है आज के टाइम में। तो वैसे ही है, इन्होंने देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। देखिए, एम्प्लॉयज की इम्प्रूवमेंट मतलब एक तो एम्प्लॉयज को ना सेटिस्फैक्शन दिलाना और सोशल वेलफेयर को भी देखकर चलना, ये दोनों चीज मायने करती है। तो देखिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया आज। अब हम पढ़ेंगे इसके कंक्लूजन। सब हमने पढ़ लिया कंक्लूजन क्या होता है, मतलब इन सब का निचोड़ क्या निकला। देखिए, दे गाइड्स मैनेजर्स improve efficiency, support decision making, encourage teamwork, and help in achieving a organizational as well as the social goals। इन्होंने बताया है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो क्या करना, इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, इनकरेज टीम वर्क मतलब टीम वर्क में काम करना, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सोशल गोल्स। और सोशल गोल्स जो हमारे देखकर चलना, उन सबको एक साथ लेकर चलना। आपको पता है जब आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन लिखते हो या कोई भी एग्जाम में आ गया, लास्ट में ना उसका कंक्लूजन जरूर लिखा करो। ज्यादा नहीं, 1-2 लाइन में लिख दो, वो बहुत है। इससे टीचर को लगेगा कि ज्यादातर ना इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कंक्लूजन से। कोई भी टीचर यही सोचता है कि हाँ बच्चे ने अच्छा पढ़ा है तभी वो कंक्लूजन लिख रहा है। और कंक्लूजन में ये नहीं है कि हाँ आपको अपनी जो मतलब बुक में लिखा है वही लिखना, नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख दो कंक्लूजन में, पर हाँ वो चैप्टर से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि चैप्टर से बाहर। और ज्यादातर जो हमने पढ़ा है, जो हमने गेन किया चैप्टर में से, हम उससे ही रिलेटेड लिख सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं आपको जो नोट्स है वो कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।